स्पेशल डाइट खाने के हैं। इन दिनों में स्पेशल डाइट बनना चाहिए। 1 वर्ष के बाद ये पर्व आते हैं, चले भी जाते हैं और हम ज्यों के त्यों रह जाते हैं। सच्चाई तो यह है कि हम भी कहते तो यही हैं कि साहब हम तो स्पेशल डाइट ही खाते हैं। हमारे तो 1 महीने का घी 10 दिन में समाप्त हो जाता है, इसलिए स्पेशल डाइट तो है ही है कि उस स्पेशल डाइट से यदि हमको हमारी सत्ता को, हमारे घर को, हमारे चैतन्य को एक कण भी मिलता हो, तब तो वो डाइट बनाने लायक है। सच्चाई तो यह है कि वो स्पेशल डाइट तो उसका साथी ही खा जाता है और हमको उसका एक कण भी नहीं मिलता। इसलिए 10 लक्षण जैसे जो पवित्र 10 दिन हैं, वे केवल 10 दिन के नहीं हैं, पर 10 दिन तो महान उत्साह के दिन हैं, स्वागत के दिन हैं। इन दिनों में हम अपने चैतन्य की, शुद्धात्मा की, शुद्ध ज्ञायक की कितनी उपासना कर पाते हैं, यह बात आत्मनिरीक्षण की होती है। हम सच्चाई से इस बात को देखें कि हमने अनेक 10 लक्षण बिता दिए, लेकिन हम कहाँ हैं? वहीं के वहीं हैं, या हम इस 10 लक्षण का जो आराध्य देवता है, हमारा शुद्ध चैतन्य द्रव्य, उस तक हम थोड़े भी पहुँचे हैं? यह बात शायद हमने सोच तो ली होगी कि भाई कुछ हुआ नहीं, जहाँ के ताई हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ तक पहुँचने के लिए जो प्रयत्न होना चाहिए कि हमने वो किया है। पर्व तो इसीलिए आते हैं। तो ये पर्व सचमुच आत्मा की आराधना के पर्व हैं। दिगंबर जैन आगम में इन पर्वों को 10 लक्षण धर्म अथवा 10 लाक्षणी कहा गया है, और यही अनादि अनंत सच्चे पर्व हैं। 10 लक्षण पर्व का प्रारंभ कब से हुआ, ये प्रश्न बेहुदा है, क्योंकि ये जो पर्व हैं ये अनादि अनंत हैं। अनादि काल से केवल इसी समय, इन्हीं तिथियों में ये पर्व ज्ञानियों के द्वारा, मुमुक्षुओं के द्वारा मनाए जाते रहे हैं, और आज हम लोग भी जैसा कुछ मनाते हैं, लेकिन मना रहे हैं। हमने इन पर्वों का नाम 10 लक्षण के स्थान पर पर्युषण रख दिया। पर्युषण शब्द पूरे जिनागम में कहीं भी नहीं मिलता है। आज जिसके मुंह से सुनो पर्युषण निकलता है, लेकिन पर्युषण नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो तो घड़ी हुई चीज है, वो तो बनाई गई चीज है। हमारे बाद में आते हैं तो वे पहले आ जाते हैं, लेकिन वास्तविक
पर्व जो है 10 लक्षण अनादि अनंत, वे केवल इन 10 दिनों में ही उनका आविर्भाव होता है। तो इसलिए सबसे पहली बात तो इन पर्वों के संबंध में हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे मुंह से पर्युषण शब्द न निकले। सामान्य लोग तो क्या, बड़े बड़े लोग भी, विद्वान भी पर्युषण के नाम से ही पुकारते हैं। उनको ये होश ही नहीं है कि पर्युषण नाम की चीज ही कोई नहीं है। दिगंबर जैन आगम में तो केवल 10 लक्षण या 10 लाक्षणी पर्व है। इसलिए हम कम से कम ये शपथ लेकर उठें, अपने मुंह को सुख देने के लिए हम 10 लक्षण के स्थान पर पर्युषण बोलते हैं, लेकिन वो बोलना हम आज से बंद करें और इसको 10 लक्षण पर्व के नाम से पुकारें। क्योंकि वास्तविक पर्व, आत्म आराधना का पर्व, असली पर्व यही है, और कोई पर्व इस नाम का जगत में नहीं है और कभी होने वाला भी नहीं। नए चला दिए जाएं, उससे हमें कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनेक चलेंगे, ये तो नाना प्रकार के नाम आएंगे, लेकिन उन सब से हटकर केवल ये 10 लक्षण ही हमारे पर्व हैं। ये हमको सदा याद रखना चाहिए और यही हमारे मुंह से निकलना चाहिए। 10 लक्षण पर्व सचमुच तो आत्म आराधना के पर्व हैं। शायद इतने पर्व मना लेने के बाद भी हमने कभी यह नहीं सोचा होगा कि 10 लक्षण का अर्थ क्या होता है। बताया किसी ने? कोई विद्वान आए, कोई सामान्य व्यक्ति हो, कोई शास्त्र का पाठी हो, उसने बताया होगा तो यही बताया होगा कि 10 लक्षण में 10 धर्म। लेकिन आगम के अध्ययन की गहराई के बिना हम इस बात को भूल जाते हैं कि धर्म 10 होते ही नहीं हैं। धर्म तो चारित्र है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक जो आत्मा में लीनता, आत्मा का आचरण, स्वरूपाचरण जो होता है, और उसमें जो आनंद का प्रादुर्भाव होता है, अतीन्द्रिय आनंद का, विषयानंद का नहीं, जगत के पदार्थों का नहीं, जगत के पदार्थों का विकल्प तक नहीं, लेकिन वो जो आनंद होता है, वो आनंद वास्तव में इस पर्व का फल है। ये पर्व इसलिए भले ही कहने को हम 10 लक्षण के नाम से तो पुकारते हैं, लेकिन ये सारी बात विकार के अभाव की अपेक्षा है। विकार के अभाव की अपेक्षा ये 10 नाम आते हैं। जैसे क्रोध का अभाव, उसका नाम क्षमा। मान का अभाव, उसका नाम कोमलता, मार्दव। इस प्रकार विकार के अभाव की अपेक्षा ये 10 नाम आगम में भी प्रतिपादित किए गए हैं, लेकिन सचमुच फिर आगम ही यह कहता है। नहीं तो आगम की साक्षी से आपको बोलता हूं, प्रवचन सार की 10वीं गाथा आप देख लेना कि वास्तव में प्रकारांतर से ये सारे के सारे एक चारित्र गुण की पर्याय हैं। तो क्या चारित्र गुण की ये 10 प्रकार की पर्याय होती हैं? कभी क्षमा रूप, कभी मार्दव रूप, कभी माया रूप, क्या इस तरह से होती हैं? अरे चारित्र भी तो एक ही प्रकार का है ना।
जो साम्य है वो चारित्र है, और उसमें मोह और क्षोभ का, मोह राग द्वेष के अभाव पूर्वक जो आत्मा का आचरण होता है, आत्मा रूपी जो अनुपम वाटिका है, अनुपम बगीचा है, उसमें जो मुमुक्षु, जो ज्ञानी, जो मुनिराज निरंतर विहार किया करते हैं, उसका नाम चारित्र है। इसलिए शास्त्र में लिखा चारित्रम खलु धम्मो। विकार का अभाव, विकार शरीर में अनेक प्रकार के होते हैं, बहुत व्याधियां होती हैं। तो उन व्याधियों का जब अभाव होता है, एक व्याधि हम देखते हैं जैसे ज्वर आया और ज्वर मिट गया, ज्वर के मिटने पर स्वास्थ्य कैसा आया, और जुकाम हुआ और जुकाम मिट गया, जुकाम के मिटने पर स्वास्थ्य कैसा आया। फिर कोई पेट की पीड़ा थी, वो मिट गई, उसके मिटने पर स्वास्थ्य कैसा आया। क्या ये अनेक बीमारियों के अभाव में स्वास्थ्य अनेक प्रकार का आता है या एक ही प्रकार का आता है। इस तरह ये जो क्रोधादि विकार हैं, क्रोधमान माया लोभ आदि, असंयम आदि, अतप आदि इत्यादि जो अनेक प्रकार के विकार हैं, इन विकारों के मिटने पर स्वास्थ्य अर्थात महान पवित्र आनंदमय चारित्र नाम का धर्म प्रकट होता है, और वह एक ही प्रकार का होता है। इसलिए इनका नाम वास्तव में तो चारित्र है। 10 प्रकार की न्यारी न्यारी पर्याएं, जैसे ये क्रोध का अभाव हुआ तो क्षमा आया, तो क्षमा की पर्याय चारित्र की और तरह की होती होगी। भाई चारित्र का तो एक ही स्वरूप निर्धारित है ना, स्वरूपाचरण। जो आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं, असंख्य प्रदेशी जो आत्म तत्व है, अनंत शक्तिमय, अनंत आनंदमय, उस अनंत आनंद में विहार ये एक ही है। बस उस चारित्र की परिभाषा, 2 परिभाषा नहीं है। इसलिए क्षमा आया, मार्दव आया, इत्यादि इत्यादि ये सारे 10 प्रकार के विकल्प हैं। वास्तव में तो चारित्र एक ही प्रकार से आत्मा में आनंद की केलियां करता हुआ प्रकट होता है। ये रहस्य इस धर्म के हैं। तो हम कम से कम इतना तो करें कि इन धर्मों को हमारे व्रत उपवास के दिन कह दें, अगर ज्यादा नाम नहीं ले सकते हों। अन्यथा तो हमें 10 लक्षण नाम से ही पुकारना चाहिए, क्योंकि वह चीज आगम विरुद्ध है। पर्यूषण वर्तमान में जितना जिनागम है न, चारों अनुयोग, उनमें पर्यूषण नाम का शब्द ढूंढे नहीं मिलता है, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो है नहीं, वास्तव में नहीं है। सच्चाई तो एकमात्र शुद्ध दिगंबर जैन धर्म के पास ही है, अन्यत्र कहीं मिलने वाली नहीं है। ये अंतिम धर्म है सच्चाई का, सत्य का। तो इन धर्मों में हम अपना उत्साह बढ़ता है, और उत्साह बढ़ाने के लिए हम अनेक प्रकार की क्रियाएं भी बढ़ाते हैं। बढ़ाना चाहिए, क्योंकि स्पेशल डाइट है ना, तो सामान्य कैसी हो और साधारण दिनों जैसी। इसलिए हम व्रत उपवास इत्यादि करते हैं, हम स्वाध्याय आदि बढ़ा लेते हैं, पूजन, प्रक्षाल या और दया दान, शील, तप इत्यादि अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को हम बढ़ाते हैं। लेकिन उन क्रियाओं में यह बात मुख्य रूप से निरीक्षण की है कि वो जो क्रियाएं हमारी बड़ी हैं, शरीर के माध्यम से, शरीर की क्रियाएं, शरीर भी तो साथ में काम करता है ना। उन क्रियाओं में पूजा हो, दया हो, दान हो, व्रत हो, तप हो, उपवास हो, शरीर भी तो काम करता है ना।
तो ये जो शरीर की क्रिया, इसमें अगर बढ़ोतरी हो गई है और शरीर की क्रिया के साथ यदि हमारे अंतरंग भाव नहीं जुड़े हैं तो फिर ये शरीर की क्रिया पाप और पुण्य भी नहीं है। इस शरीर की क्रिया से न पाप होता है, तो हम इतनी क्रियाएं बढ़ाकर पुण्य का उपार्जन भी न कर सकें तो हमारे लिए लानत है। इसलिए सचमुच तो उन क्रियाओं के साथ हमारे भाव जुड़े रहने चाहिए। हम उनका अर्थ भी तो नहीं समझते हैं। पूजा वास्तव में क्या है, दया वास्तव में क्या है, दान वास्तव में क्या है, व्रत उपवास इत्यादि वास्तव में क्या है, इनकी परिभाषा तक यदि हम नहीं समझते हैं तो इनका सही रूप से अनुशीलन कैसे करेंगे। इसलिए आगम में सबसे पहले ये जो विशुद्ध परिणाम है उस क्रिया के साथ में जुड़ा हुआ जो हमारा अंतरंग का विशुद्ध परिणाम, विशुद्ध मन शुभ भाव, शुभोपयोग, ये जो शुभोपयोग का परिणाम है, इस शुभोपयोग का परिणाम होना चाहिए। कषाय मंद होनी चाहिए, कषाय मंदता अथवा विशुद्धि एक ही बात है। विशुद्ध परिणाम को शुभोपयोग भी कहते हैं और विशुद्ध परिणाम को शुद्ध रत्नतर भी कहते हैं। इसलिए जहां जैसा प्रयोग किया गया हो, यहाँ विशुद्धता शब्द शुभोपयोग के अर्थ में हम लेते हैं। तो हमने अगर वास्तव में है तो ये चारित्र के दिन, क्योंकि मुनिराज ही 10 लाखणी का सच्चा परिपालन करते हैं। क्षण में शुद्धात्मा में और क्षण में प्रमत्त गुण स्थान में, इस प्रकार क्षण क्षण में 7वें अप्रमत्त गुण स्थान में जाकर आनंद के झूले झूला करते हैं। ये मुनिराज का जीवन होता है। हम अपनी बात करते हैं कि हम तो अभी उस अवस्था को नहीं पहुंच पाए, लेकिन कम से कम एक काम तो हमारा इतने पर्व मना चुकने के बाद हो जाना चाहिए था कि हमको ये 10 लक्षण पर्व में जो विशुद्धि, शुभ भाव भूमि, कोमल भाव भूमि की प्राप्ति होती है, उस कोमल भाव भूमि में अपने शुद्धात्मा का स्वरूप समझकर और उसका पुरुषार्थ करके उसका दर्शन तो कर लेना चाहिए था। उसका दर्शन ही वास्तव में इस पर्व का वास्तविक फल है। अन्यथा यूं ही गए, हमारे 50, 60, 70, 80 वर्ष यूं ही गए, कुछ मिला नहीं, वास्तविक उपलब्धि नहीं हुई। वास्तविक उपलब्धि तो ये विशुद्धि ही इसलिए होती है जैन धर्म में। तो जैन धर्म में पुण्य का जो स्थान है, शुभ भाव का, शुभोपयोग का जो स्थान है, वो केवल इसलिए है, पाप का स्थान नहीं है। क्योंकि पाप भाव में तो हम तत्व की बात सुनना ही नहीं चाहते, लेकिन पुण्य का जो स्थान है, शुभोपयोग का जो स्थान है, वो यह है कि शुभ भाव होने पर हम तुरंत उस शुभ भाव से अपना चित्त हटाकर हम अपने शुद्धात्मा का चिंतन प्रारंभ करें। और शुद्धात्मा का चिंतन भी विकल्प है, वो भी विकल्प है, उसमें भी आत्मानुभूति नहीं होती। इसलिए शुद्धात्मा के चिंतन पूर्वक उस चिंतन में आत्मा की महिमा बढ़ाते हुए, आत्मा महिमावंत तत्व है, जगत के पदार्थ भी है ना, तो आत्मा में अनंत शक्ति समृद्धि है, समृद्धिशाली है आत्मा, धन वाला है आत्मा, इसके पास अटूट धन है। हमारे पास अटूट धन होता है तो हमें बार बार उसी का विचार रहता है ना। ये तो पराई चीज है, इसलिए अभिमान खड़ा हो जाता है। लेकिन अभिमान को अगर बात कर दें तो हम अपने उस धन पर रात और दिन कितनी हमारी निष्ठा और कितना हमारा चिंतन रहता है। क्या हम दूसरे का भी विचार करते हैं? नहीं करते, और करने का हमको अधिकार भी नहीं है। किसी के पास कम है, ज्यादा है, हमको क्या अधिकार है इस बात का कि हम उसके परिवार के संबंध में हम विचार करें। इसी तरह हमको भी
जगत के जड़ चेतन पदार्थों की जो समृद्धि है, संपत्ति है, वो जगत के पदार्थों के पास है, वो हमारी नहीं है। हमें उसके विचार तक का अधिकार नहीं है, पराई है। बस इतना जानकर वहां से हटकर अपने घर में, अपनी कुटिया में, अपनी चैतन्य कुटिया में, जिसमें घी और बाटी खाते हैं, चैतन्य कुटिया, ईस्ट और वेस्ट, होम इज बेस्ट। जो सुख छज्जू के चुबारे, वह न बलक न बुखारे। छज्जू का जो चुबारा है टापरी, उसमें जो सुख है वो लंदन में भी नहीं है। वो लौटकर लंदन जाएगा तो लंदन से वहीं आ जाएगा और उसे वास्तविक आराम वहीं मिलता है। इसी तरह हमारा जो चैतन्य तत्व है, चैतन्य सत्ता है, उस चैतन्य सत्ता में जो अनंत धन भरा है, उस अनंत धन का आनंद हम एक बार तो कम से कम इस 10 लक्षण में ले पाते तो हमारा 10 लक्षण धन्य हो जाता। क्योंकि मुनि जैसी अवस्था और मुनि जैसी जो अनुभूति की गहराई है और आनंद है, वो अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन और सारे विकल्पों को तोड़कर, सारे विकल्पों को तोड़कर और केवल एकमात्र इस विशुद्धि पूर्वक, विशुद्धि आवे, फिर विशुद्धि से हमारा मन हट जाए। विशुद्धि हे तत्व है, शुभ भाव हे तत्व है, वो आत्मा नहीं है, वो आत्मा का नहीं है, उससे आत्मा का लाभ नहीं है, उससे देवलोक आदि के क्लेश की प्राप्ति होती है। क्लेश, देवलोक आदि के अंगारों की प्राप्ति होती है, ऐसा आगम कहता है। अंगार, देवलोक जो है वो नरक ही अंगार नहीं है, पर देवलोक भी अंगार है। लेकिन विशुद्धता के बिना और कौन सी भावभूमि है जिसमें हम ये कर सकें, ये आत्मा का चिंतन कर सकें? कोई है ही नहीं। या तो शुद्ध भाव है, या शुभ भाव है, या अशुद्ध भाव है। ये हमारी स्थिति है ना वर्तमान में। तो वर्तमान की जो हमारी स्थिति है, इसमें ही कोई स्थिति ऐसी होना चाहिए कि जहां से हम शुद्ध चैतन्य की प्रगति का प्रारंभ कर सकें। तो वो केवल विशुद्ध भाव है। इसलिए उस विशुद्ध भाव में न रहकर उन विशुद्ध क्रियाओं को इकट्ठा करके और हम संतुष्ट हो जाएं। हमने 10 दिन के उपवास किए, हमने इतनी पूजाएं की, हमने इतने व्रतादि किए, यहां संतुष्ट न होकर इन भावों के होने पर चैतन्य का चिंतन ही प्रारंभ हो जाए। कितने विकल्प हमें आते हैं दिन भर में, कितने विकल्प। अरे विकल्पों की बरसाते हैं, जैसे घनघोर बरसात। और दुनिया के विकल्पों की बात, वो तो सब पाप ही है। यहाँ धर्म के जो आयतन हैं, उनके जो विकल्प हैं, वे शुभ भाव हैं। और इन विकल्पों से अतीत चैतन्य की जो अनुभूति है, वो वास्तव में धर्म और सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन वो मोक्ष मार्ग का पहला चरण, जहां से मुक्ति का प्रारंभ होना है। आत्मदर्शन, आत्मा में अहम, जगत के पदार्थों से ममत्व तोड़कर आत्मा में अहम करना और आत्मा की अनुभूति करना, इसका नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। और यह हमारा पहला कर्तव्य है। हम जितने विकल्प करते हैं वो सब व्यर्थ जाते हैं। अब ये देख लें, हम अनंत विकल्प करते हैं, अनंत विकल्प। अनंत विकल्पों में कौन सा विकल्प हमें अपने काम को काम पर लगा देता है या हमारे कार्य को सार्थक कर देता है? किसी भी कार्य का विकल्प हो, वह विकल्प उस कार्य को छूता तक नहीं है, छूता ही नहीं है। तब विकल्प से लाभ क्या हुआ? इसलिए अनंत विकल्प सारे के सारे चम्बल नदी में जाते हैं। उनका कोई फल आत्मा के लिए नहीं होता, केवल पाप बंद होता है अथवा पुण्य बंद हो जाता है, शेष कुछ नहीं होता। यहां तक कि आत्मा के
शुद्ध स्वभाव के संबंध में किए जाने वाले जो शुद्ध बुद्ध चैतन्य एक तत्व हूं मैं, ऐसे जो विकल्प चलते हैं कर्ण लब्धि में, ऐसा चलता है ना चिंतन, चिंतन ज्ञान के, राग के नहीं, ज्ञान का जो चिंतन चलता है, वो ज्ञान का चिंतन भी पुण्य बंद करता है, आत्मा की अनुभूति नहीं कराता। इसलिए उस चिंतन को, उस विचार को भी विराम देकर आत्मा के विकल्पों भी करते हैं बात, आत्मा के संबंध में होने वाले चिंतन की चर्चा करते हैं। और की बात तो बहुत दूर रह गई, वो तो सब व्यर्थ ही गए। लेकिन ये जो चिंतन है, ये चिंतन भी हमें आत्मा तक ले जाने वाला नहीं है। इस चिंतन को भी आत्मा की महिमा बढ़ाते हुए, अरे मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं, ऐसी महिमा बढ़ाते हुए और चिंतन को विराम देकर जब ये अनुभूति पर पहुंचता है तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता है। तो कम से कम ये जो पहला चरण है धर्म का, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये तो हमें प्राप्त करना चाहिए ना। लेकिन ये बात तो बहुत दूर, लेकिन हम असली विशुद्धि, कि जिस विशुद्धि में हम ये चिंतन कर सकें, वो विशुद्धि ही हम नहीं कर पाते हैं। हमारे परिणाम में इतनी कोमलता, इतनी नरमाई, हमेशा दया का स्रोत बहता रहे, शुद्ध देवशास्त्र गुरु का चिंतन चलता रहे, इत्यादि इत्यादि ये चलें, लेकिन उनमें हम मुग्ध ना हों, मुग्ध नहीं हों। औषधि होती है ना, तो औषधि के प्रति बाहर से तो प्रेम होता है, उसे तो हम मंगाते हैं, लेकिन औषधि के से हमारा कलेजा भीतर से टूटा रहता है, बिल्कुल नहीं चाहते। उसी तरह ये विशुद्धि के होने पर भी इसके प्रति हे बुद्धि हो, हे बुद्धि हो, तो कलेजा से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। ये रहेगी तो सही, नहीं रहेगी तो तोड़ेंगे किससे। इसलिए ये रहेगी अवश्य, लेकिन रहने पर भी यहां से चित्त को हटाकर चैतन्य के चिंतन में ले जाए और चैतन्य के चिंतन से अनुभूति की में पदार्पण कर जाए, तो हमारा ये पर्व सार्थक हो सकता है। लेकिन यदि हमने ये विशुद्धि भी प्राप्त नहीं की और इस विशुद्धि का हनन करने वाले, इसकी हत्या करने वाले नाना प्रकार के जो भौतिक युग के साधन हैं, उन साधनों को हम इकट्ठा करते जाते हैं और रात और दिन चित्तवृत्ति मलिन रहती है, तो मलिन चित्तवृत्ति में तत्व का श्रवण और तत्व का चिंतन, तत्व का समझ पाना ही असंभव है। इसलिए तत्व को समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए निरंतर विषय के विकल्प जहां पर होते हैं, पूजा तो कर जाते हैं और फिर वही विषय के विकल्प। अरे पूजा जो की है, वो पूजा का भाव मंदिर का नहीं, बाजार का है। दान जो दिया है, व्रत जो किया है, वो मंदिर का भाव नहीं, वो घर का भाव नहीं, वो बाजार का भाव है। बाजार में भी हमारी चित्तवृत्ति इस प्रकार की कोमल और विशुद्ध होना चाहिए, तब हमें ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की भूमिका बनी रहती है। हो गया होगा समय, फिर करेंगे।